ओम शांति। ब्रह्मा का जीवन संजय की कलम से। सौभाग्यशाली हैं हम जो ये सुन रहे हैं, ये स्टडी कर पा रहे हैं। स्वयं ब्रह्मा का जीवन जिसके लिए गायन है। ब्रह्मा ने जब अक्ल बांटी तो कहते हैं कई सोए रहे, नशा रहे हमें कि हम जागे हुए हैं। हम वो आत्माएं हैं जो इस समय जाग कर संपूर्ण समझ प्राप्त कर रहे हैं। और संजय की कलम से संजय के लिए गायन है। अंधों को जैसे इतना स्पष्ट पूरा दृश्य दिखा दिया, जैसे वो सम्मुख हो, साकार में हो। बहुत भाग्यशाली हैं हम, पढ़ रहे हैं ब्रह्मा का जीवन स्वयं संजय की कलम से। आज भ्राता जगदीश जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा का साकार जीवन भी अद्वितीय विशेषताओं से भरा हुआ था। निस्संदेह ईश्वरीय ज्ञान तो उनके मुखारविंद से शिव बाबा ने दिया, परंतु उस ज्ञान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनकर उनको जीवन के सांचे में ढाल कर व्यवहार का रूप देकर उस सार विस्तार को ब्रह्मा बाबा ने ही हमारे सम्मुख रखा। वे ज्ञान के केवल एक प्रवक्ता ही नहीं थे, बल्कि जैसे मिश्री मिठास स्वरूप होती है, वैसे ही वे भी ज्ञान स्वरूप थे। वो योग के कोई प्रचारक नहीं थे। योगी जीवन कैसा होना चाहिए, वे केवल इसकी व्याख्या नहीं करते थे, बल्कि अपने जीवन को योगमय बनाकर दूसरों को भी योग की मस्ती में मगन करने वाले थे। वे केवल दिव्य गुणों की धारणा की आवश्यकता पर बल नहीं देते, बल्कि उनका जीवन दिव्य गुणों का एक ताजा गुलदस्ता था। मनुष्य को अपना तन मन धन सेवा में लगाना चाहिए, वे केवल ऐसा कहा नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने करके दिखाया। उनका हर संकल्प सेवामय था और अंतिम श्वास तक उन्होंने सेवा ही की, और वो भी ऐसी कि जैसी कोई कर नहीं सकता। हर बात जैसे उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया कि ये करना है। शिव बाबा ने तो मनुष्य आत्माओं को नए विश्व के निर्माण के लिए नया ज्ञान अथवा नया जीवन दर्शन दिया, परंतु जन्म जन्मांतर से भूली भटकी और दुर्बल हुई आत्माओं को उस ज्ञान अमृत रस से सींचने का कर्तव्य ब्रह्मा बाबा ने अथक और अदम्य रूप से किया, और इस तरह किया कि जैसा अन्य कोई कर ना सके। शिव बाबा ने ये समझाया कि पवित्रता ही आत्मा का स्वधर्म है, और कि कितने भी सितम ढाए जाएं, परंतु इस स्वधर्म को ना छोड़ना, परंतु इस पवित्रता रूपी महाव्रत में आत्माओं को कायम दायम करने का अति महान कर्तव्य ब्रह्मा बाबा ने ही निभाया। जैसे वो शक्ति देते रहना, वो बल भरते रहना उन्होंने किया। आज के दूषित कलयुगी वातावरण में, जबकि सभी धर्म और सभी ग्रंथ ये कहते हैं कि स्त्री पुरुष में वासना भोग का संबंध स्वाभाविक है, आदिकाल से चला आया है और ईश्वर सम्मत है, और राम एवं कृष्ण भी मर्यादा के अनुकूल हैं, उस वातावरण में नव विवाहित पति पत्नी के बीच भी धर्म और आने वाले नवयुग की मर्यादा को स्थापन करने का एक ऐसा कठिन मामला था जिसे ब्रह्मा बाबा ने ही हल किया। ऐसी स्थिति में जब वर और वधू के माता पिता, सास ससुर और भाई बंधु सब उनको पुरानी परिपाटी की पट्टी पढ़ाते, तब बाबा की ही एक कमाल थी कि वे उन्हें काम ज्वर से पीड़ित न होने देते। जैसे बल रहता उनमें पवित्रता का। वे गृहस्थ की नाव में बैठी उन आत्माओं को योग का ऐसा चप्पू हाथ में दे देते कि उनकी नाव आगे सुरक्षित रूप से बढ़ती जाती। वे उन्हें ऐसा और इतना प्यार दे देते कि उन्हें प्यार का अभाव कभी महसूस ना होता, और दैहिक प्यार एक दूसरे की ओर ना खींचता। वे उन्हें ऐसे ईश्वरीय नशे का प्याला पिला देते कि जिससे उन्हें जवानी का नशा न चढ़कर रूहानी नशा चढ़ जाता। वे उन्हें लोक कल्याण
अथवा जन सेवा के कार्य में ऐसा व्यस्त कर देते कि उनकी गृहस्थ भावना सेवा कामना में परिवर्तित हो जाती। इसका फल ये निकलता कि लोग जिस कार्य को असंभव मानते चले आए, वो ब्रह्मा बाबा की प्यार पुचकार से, उनके पत्राचार से, उनकी प्रेरणा और उपहार से संभव सिद्ध हो जाता। मुझे याद है, भ्राता जी कह रहे हैं, मुझे याद है आज से 61 साल पहले एक कन्या और एक युवक का संबंध जब दोनों के माता पिता के आग्रह के परिणाम स्वरूप गृहस्थ मर्यादा में जोड़ा जाने वाला था, तो बाबा ने उन्हें ये पत्र लिखकर भेजा कि ऐसा पवित्र युगल जीवन जी कर दिखाएंगे कि जिसके आगे सन्यासी भी झुक जाएंगे। इस पत्र से उन्हें ऐसी प्रबल प्रेरणा मिली, पवित्रता में ऐसा उनका मन जमा कि उन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। केवल एक पत्र से ही नहीं, बाबा ने 2 वर्षों तक उन्हें निरंतर प्यार दिया, उन्हें सेवा का उपहार दिया, वे अन्य कोई नहीं दे सकता था। उनकी तथा उन जैसे अनेक युगलों की जिम्मेवारी लेकर कदम कदम पर उन्हें मार्ग प्रदर्शना देना, उनका उत्साह बनाए रखना, उन्हें मंजिल की ओर आगे बढ़ाते चलना, उन्हें अनेक प्रकार की आंधी तूफानों से पार करना, उनके कुल जीवन को योग के सांचे में ढाल देना, ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसे सैकड़ों और हजारों विवाहित, अविवाहित और नवविवाहित लोगों को पवित्रता के पद पर आसीन करके उन्हें लौकिक से अलौकिक बना देना एक ऐसी मेहनत का काम है जिसे ना कोई अन्य कर सकता है और ना ही कोई अपने सिर पर ये लेगा। एक एक वत्स पर ब्रह्मा बाबा ने जितनी मेहनत की, जितना ध्यान दिया, जितना प्यार बरसाया और अपना जितना तन मन धन लुटाया, वो संसार के इतिहास में आज तक ना किसी ने किया है और ना कोई कर सकता है। जिन्होंने उनके इस करिश्मे को देखा है, जिनका अपना जीवन उस प्यार से सींचा गया है, केवल वे ही इस सौभाग्य की साक्षी दे सकते हैं। अन्य जो आज थोड़े समय के लिए सम्मेलनों और उत्सवों में उन वत्सों के संपर्क में आते हैं, जिनमें बाबा ने ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, त्याग रूपी पंचामृत भर दिया, वे उन वत्सों के ज्ञान या प्रेम या धारणा व सेवा आदि से प्रभावित तो होते हैं, परंतु शायद वे इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि ब्रह्मा बाबा ने 63 जन्मों से थकी मांदी और गुमराह हुई आत्माओं को कैसे राह पर लगाकर उनके विकारों की तपत बुझाकर उन्हें नई दुनिया के नमूने बनाने की अवर्णनीय मेहनत की होगी। आज जो बाबा ने तैयार की मूर्तियां, उनको देखकर कोई ये समझ नहीं पाता है कितनी मेहनत हुई है, पर शायद इन्हीं मूर्तियों से समझ भी पाता है कि कितनी मेहनत हुई है। ऐसा हमें बन जाना है, इन्हीं गुणों का प्रैक्टिकल स्वरूप कि कोई कहे हाँ, स्वयं शिव बाबा ने और स्वयं ब्रह्मा द्वारा इन्हें बनाया है, इन्हें तैयार किया है। अच्छा, अभी कल हम फिर हाजिर होंगे। ओम शांति।